नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। मैं हूं मणिकांत। बड़ी खबर औरंगाबाद जिले से आ रही है, जहां औरंगाबाद पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा करते हुए नरबली देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस कप्तान अमरीश राहुल ने बताया कि मददपुर थाना क्षेत्र के बंगेर गांव के कुछ लोगों ने बीते 14 मार्च को मदनपुर थाना पर आकर बताया कि उनके पिता जुगल यादव होली के दिन से गायब हैं और उन्हें आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद DSP 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि बंगेर गांव में होलिका दहन के दौरान मानव हड्डियां पाई गई है, जिसके बाद SP ने पूरे मामला को खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए SP ने क्या कुछ कहा। मदनपुर थाना प्रभारी को पास कुछ लोग आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को 13 तारीख से उनके पिताजी नहीं मिल रहे हैं। 13 तारीख अगजा का दिन था। अगजा के दिन से उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं और उसके द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। चूंकि मामला गंभीर था तो इसलिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और SDPO सदर 2 अमित कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि इस घटना का उद्भेदन करो और गिरफ्तारी करो। उसके बाद जो है ये टीम लगातार काम करना शुरू की तो इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह है पुरनाडी गांव के बगल में बंगरे नाम का जगह है, वहाँ पर एक होलिका दहन हुआ है और उस होलिका दहन में कुछ हड्डी के तरह का कुछ चीज़ मिलने की सूचना इन लोगों को प्राप्त हुई। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों के द्वारा पाया गया कि वहाँ पर मृतक का जो चप्पल है वो है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पुल पर कुछ खून भी लगा हुआ है। मृतक के चप्पल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया उनके परिजनों से, उन्होंने पहचान लिया कि यह मृतक का ही चप्पल है। तुरंत इनके द्वारा जो है FSL टीम को सूचित किया गया और डॉग स्क्वाड को सूचित किया गया कि आप लोग आइए और देखिए। FSL टीम आई। हाँ, अगजाक में उसमें कुछ हड्डियां भी बरामद हुई, कुछ हड्डियां मिली वहाँ पर। FSL टीम आई, उसने हड्डियों से DNA सैंपल कलेक्ट किया और जो FSL से जो डॉग आया था, डॉग जो है उसने वो ट्रैकर डॉग जब वो खून लगा हुआ पुल को उसको सूंघा और उसके बाद वो एक संदिग्ध रामाशीष भुइयां के घर में जाकर बैठ गया। इससे हम लोगों को रामाशीष भुइयां के ऊपर संदेह हुआ। रामाशीष भुइयां जो है वो हम लोगों को घर में उस समय नहीं मिला, लेकिन उसका साला धर्मेंद्र भुइयां मिला। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि एक अपराध जो है उन लोगों के द्वारा किया गया है। एक धर्मेंद्र सुधीर पासवान है। सुधीर पासवान नाम का व्यक्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और उसके लिए एक रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक नरबली देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक है, मृतक का नाम है जुगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर हैं उनको काट कर छुपा दिया गया और धड़ को होलिका दहन में जला दिया गया, जिसके बाद होलिका दहन में हम लोगों ने हड्डी बरामद कर लिया। सर बराबर अभियुक्तों को जब हमने पकड़ा तो उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर जो है इस जगह पर हमने गाड़ के रखा हुआ है। जब हम लोग वहां पर गए और वहां पर हम लोगों ने लगभग 1 फीट तक खोदा, लेकिन वहां पर हम लोगों को सर नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने डॉग को फिर से बुलाया और फिर जब डॉग वहां से घूमना शुरू किया तो मृतक का सर जो है वो गेहूं के खेत में हम लोग को बरामद हुआ है। उसके बाद अब हमें हथियार भी चाहिए था कि किस हथियार से हत्या की गई है, वो भी बरामद नहीं हो पा रहा था। जहां से ये लोग बोल रहे थे वहां से बरामद नहीं हो पा रहा था। फिर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और खुजवाया गया तो लगभग 3-4 घंटे तक लगातार हमारी पूरी की पूरी स्पेशल टीम जो है वो खोजते रही। तो एक नाला है वहां पर, पुरनाडी एवं मजरेठी गांव के बीच में एक नाला है, वहां पर ये पसूली जो है जिससे उसकी हत्या की गई थी वो हमने बरामद कर लिया है। DNA टेस्टिंग के लिए जो बोन से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था उसको FSL भेज दिया गया है। ई-साक्ष्य ऐप है जो कि नया कानून लॉ है, उसमें नया कानून आया हुआ है और उसमें वीडियोग्राफी करानी होती है सभी PO की। तो हम लोगों ने ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी PO की वीडियोग्राफी कराई है
और इस तरीके से हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल हैं, इसमें एक विधि बालक है और बाकी उसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक रामाशीष रिकियासन जो हमारा मेन अभियुक्त है, जो तांत्रिक था, वो उसे जब ये पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है तो वो फरार हो गया है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हम लोग जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। मैं गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम बता देना चाहूँगा। सुधीर पासवान उम्र 33 वर्ष, ननकू उर्फ संजीत कुमार उम्र 19 वर्ष, कारू भुइया उर्फ रोशन कुमार 18 वर्ष, एक विधि विरुद्ध बालक है। उसके अलावा धर्मेंद्र रिकियासन उम्र 48 वर्ष। इन पांचों की गिरफ्तारी से पांचों की गिरफ्तारी हो गई है। रामाशीष रिकियासन की गिरफ्तारी बाकी है। इस संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर पूछताछ किया है तो एक घटना का और खुलासा हो गया है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा, जुलाई महीने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के का सर कटा हुआ लाश जो है वो एक कुएं में बरामद हुआ था। तो इन लोगों के से जब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो इन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि वो घटना भी इनके द्वारा ही की गई थी। उस घटना में और अन्य कौन कौन से लोग शामिल थे, ये जब रामाशीष रिकियासन पकड़ा जाएगा तो उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हमें और उस केस के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। वो भी नरबली से जुड़ा मामला है सर। अभी तक तो यही लग रहा है, रामाशीष रिकियासन एक बार पकड़ा जाए क्योंकि वो तांत्रिक है। से जो सब बरामद हुआ था। हाँ जी, तो उसका भी नरबली दिया गया था ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस पर ज्यादा क्लियरेंस जो है वो रामाशीष रिकियासन के पकड़ाने के बाद ही हो पाएगा। सर इसमें इन लोग युगल यादव को पकड़ा कहाँ से? युगल यादव जिनकी हत्या कैसे हुई, उसकी हत्या कैसे किया सर वो जानना चाहते हैं। मतलब कैसे उसको कैसे ट्रेस किया, क्यों मारा, कैसे सिर कहाँ काटा गया था? ये जो घटना स्थल है जहाँ पर होलिका दहन किया गया था, होलिका दहन के बगल में एक पुल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पर खून लगा हुआ था। इन लोग वो जहाँ पर मृतक रहते हैं, मृतक के घर के अगल बगल का ही एरिया है। मृतक घूमने के लिए निकले थे अगजा के दिन और उसी पुल के पास उनको एकांत में देखते हुए उनका गला काट दिया गया और गला काट कर दूसरे जगह ले जाकर फेंक दिया गया और बगल में ही अगजा जल रहा था, वहीं पर भी उनके बॉडी को छिपा दिया गया।